Hello everyone. We welcome you to yet another video on what is right for the child. So my name is Monica and मेरा स्कूल है द फ्लेजलिंग्स, जहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बच्चों को ले जाएं और पेरेंट्स को भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हेल्प करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये चैनल में बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द बर्डिंग पेरेंट्स। जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, स्पेशली जब वो पैदा होते हैं और डिफरेंट स्टेजेस में पहुंचते हैं। जैसे कि पहले हमने बात करी है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, देन कॉलिक प्रॉब्लम, और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है टीथिंग। टीथिंग होता है जब हमारे बच्चों का टीथ फॉर्म होने लगते हैं या टीथ आते हैं कटिंग थ्रू देयर गम लाइन। इसका दूसरा वर्ड साइंटिफिक टर्म में बोले तो ऑडियंटियोसिस है, और ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है बच्चों के लिए, अनकंफर्टेबल हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं पेरेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है टीथिंग, क्या क्या स्टेजेस होती हैं टीथिंग की, और हम कैसे टीथिंग बेबीज को हैंडल कर सकते हैं। ये एक कॉमन धारणा है कि जब बच्चों के टीथ आते हैं तो गम्स के थ्रू कट करने से उनको पेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों के टीथ आने से पहले ही हार्मोन्स गम्स को कट कर देते हैं और प्रिपेयर करते हैं टीथ क्राउन करने के लिए। सो बच्चों का टीथ आने से पहले ही एक्चुअली में गम्स ब्रेक हो जाते हैं ताकि टीथ बाहर आ सके। तो ये पेन आता कहाँ से है? तो जब हार्मोन्स टीथ या गम्स पे काम कर रहे होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उस टाइम पे वो गम्स सूज जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं और फिर वो पेन कॉज करता है और उस वजह से ये पेन होता है। सो व्हेन डू द बेबी स्टार्ट टीथिंग? मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी स्टार्ट टीथिंग वंस दे रीच द एज ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बच्चे 6 मंथ्स पे स्टार्ट करते हैं और कई मे बी लेटर इन देयर एज, बिकॉज ये डिफरेंट होता है हर बच्चे के लिए। तो अगला क्वेश्चन आता है कि ये टीथिंग कितनी देर चलती है? एक्चुअली में टीथिंग का कोई टाइमलाइन नहीं है। टीथिंग एक कांस्टेंट स्टेट है जिसमें कि जब भी टीथ रेडी होता है ब्रेक आउट करने के लिए तो गम्स ब्रेक डाउन होते हैं। मोस्टली जो प्राइमरी टीथ है वो बच्चों के 12 महीने के होने तक आ जाते हैं और मोलर्स 13 और 14 मंथ्स तक आ जाते हैं। सारे के सारे बेबी टीथ बाहर आ जाते हैं बाय द एज ऑफ 3 इयर्स। सो अगर नटशेल में बोले तो बच्चों के टीथ 6 से 10 महीने के अंतराल में आने शुरू होते हैं और 3 साल तक होते होते उनके पूरे 20 दांत आ जाते हैं। मोस्टली लोग अपने बेबी टीथ 12 साल तक शेड कर देते हैं और 21 साल तक उनके पूरे के पूरे 32 दांत आ जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीथिंग सिम्टम्स, जिससे हम पहचान पाएं कि बच्चों का टीथिंग हो रहा है और उस तरह से ही हम बच्चों को हैंडल कर पाएं। ये सिम्टम्स सबके लिए सेम तो नहीं होंगे, बट कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो हम आपको बताएंगे और उससे पहचाना जा सकता है कि बच्चे टीथ कर रहे हैं। बच्चों के गम्स स्वॉलन या टेंडर होंगे, मे बी पेन करें एट टाइम्स, एंड चिल्ड्रन कैन बिकम अनकंफर्टेबल ड्यू टू दैट। इस टाइम पे बच्चों का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, मे बी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए, और बच्चे उस टाइम पे हर चीज़ को च्यू करने की कोशिश करते हैं या हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं ताकि उनके गम्स को थोड़ा सा आराम मिले। अनदर साइन इज कि बहुत सारा ड्रूलिंग होता है उस टाइम पे बच्चों का, और उस वजह से उनके फेस पे कुछ रेड मार्क्स भी आ सकते हैं। बच्चे कफ भी कर सकते हैं। एट दैट टाइम दे माइट वांट टू रब देयर चीक्स और पुल देयर ईयर्स, बिकॉज थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है वो टाइम बच्चों के लिए। वो अपने मुंह की तरफ हाथ ले जाने की कोशिश करते हैं और उनका ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हमको समझ आ सकता है कि अगर बच्चे 6 to 10 मंथ्स की एज में हैं और ऐसे कोई सिम्टम्स हमें दिखें तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि बच्चों को टीथिंग हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली ही पेरेंट्स काम कर सकते हैं। टीथिंग पेनफुल तो होती है बट बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं एज सच, तो हमें ज़्यादा वरिड नहीं होना है, जबकि हमें बच्चों को सूद करने की
कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पर। लेकिन अगर बच्चों को डायरिया होता है, हाई फीवर होता है, कंजेशन हो रहा है, कॉफिंग हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल साइंस ऑफ टीथिंग नहीं है। हम अपने पीडियाट्रिशियन को तब भी कॉल कर सकते हैं अगर हम देखें कि बच्चों के गम से खून आ रहा है या वो पस बिल्ड कर रहे हैं। टीथिंग फीवर एक कॉमन सिम्टम है जिसमें बच्चों का टेम्परेचर रेज हो जाता है बिटवीन 100 टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज नॉर्मल। लेकिन अगर इससे ज्यादा फीवर हो और बहुत हाई फीवर रहे काफी टाइम तक, तो वो एक नॉर्मल टीथिंग फीवर नहीं है। हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम हो गया है बच्चे को, जिसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। बच्चों के जो गम स्वॉलन या टेंडर हो जाते हैं जब दांत बाहर आने वाला होता है, वो सबसाइड हो जाता है जब टूथ एक्चुअली में बाहर दिखने लग जाता है और उससे बच्चों को थोड़ा आराम भी मिलता है। टीथिंग रैश भी टीथिंग की वजह से नहीं होता, वो एक्चुअली में ड्रूलिंग की वजह से होता है, जो टीथिंग का एक सिम्टम है। और उसके लिए ये ड्रूलिंग एक्चुअली में स्किन को इरिटेट करता है और कई बार बच्चों के फेस पे या फिर चेस्ट पे भी रैशेस दिखने लग जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम एक वेट टॉवल रख सकते हैं, जिससे कि कंटिन्यूअसली ये ड्रूल को क्लीन किया जाए फ्रॉम फेस, चिन और चेस्ट। टीथिंग की जितने भी सिम्टम्स हैं ये सिमिलर टू एयर इन्फेक्शन भी हैं और कई बार दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स एक्चुअली में दोनों को आइडेंटिफाई करें डिफरेंटली और एक्ट करें अकॉर्डिंगली, बिकॉज एयर इन्फेक्शन के लिए डेफिनेटली हमें डॉक्टर की हेल्प लेना ज़रूरी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये टीथिंग के सिम्टम है या मे बी समथिंग एल्स, इट कैन बी एयर इन्फेक्शन ऑल्सो। कुछ सिम्टम्स तो बिल्कुल सिमिलर हैं टीथिंग और एयर इन्फेक्शंस के, बट उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कुछ और साइंस को देख सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि एक्चुअली में ये एयर इन्फेक्शन है या टीथिंग है। जो टिपिकली एयर इन्फेक्शंस की तरफ डाइवर्ट करते हैं हमको, वो है वेरी हाई फीवर, सिवियर पेन, फ्लूइड जो कान से बाहर आ रहा होता है, बच्चों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है और उनको कभी कभी हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जिससे कि वो किसी भी साउंड को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो ये सब सिम्टम्स देखने के बाद हमको विजिलेंट रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में नॉर्मल टीथिंग सिम्टम्स हैं या फिर वो towards ear infections हैं, and accordingly we can take help from a pediatrician. Now we will talk about teething stages. So हर बच्चे का teething stage या teething होना according to family भी होता है और फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले 2 लोअर दांत हैं वो 6 to 10 years में आना शुरू करते हैं। उसके बाद ऑपोजिट टॉप 2 टीथ आते हैं बिटवीन 8 and 12 months। उसके बाद ईदर साइड पे अपर 2 टीथ आते हैं 13 to 14 months में। उसके बाद अपर 2 टीथ आते हैं ईदर साइड 9 to 13 months में और उसके बाद लोअर ईदर 2 टीथ आते हैं 10 to 16 months में। एंड देन फर्स्ट molars upper and lower comes between 13 to 19 months. So in all 20 baby teeth will come before the baby turns 3. ये pattern usually follow होता है. It cannot be same for every child and definitely depends on the family history. So how to soothe a teething baby? There are few things we can definitely do जब बच्चे teeth कर रहे हैं और हम उनको सूद कर सकते हैं उस टाइम पर. फर्स्ट वन इज वी कैन यूज टीथिंग टॉयज. हम अपने बच्चे को कुछ च्यू करने को दे सकते हैं जैसे कि टीथिंग टॉयज विच एक्चुअली सूद देयर गम्स और उस टाइम के लिए उनको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. इन टीथिंग टॉयज को अगर हम रेफ्रिजरेट करके ठंडा कर दें तो वो और भी इफेक्टिव होता है और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है अपने गम्स पे. सॉलिड रेफ्रिजरेटेड टीथिंग टॉय और अ रिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल बट नॉट द लिक्विड वन. एक कोल्ड पैसिफायर, कोई स्पून, एक क्लीन वेट क्लॉथ ऑल्सो कैन हेल्प द टीथिंग बेबी सूद देयर गम्स. हमें लिक्विड फिल्ड टीथर्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दे कैन एक्चुअली ब्रेक एंड कैन गो इनसाइड योर बेबी. ऑल्सो जो बहुत ही हार्ड टीथर्स होते हैं विच कैन एक्चुअली हर्ट द बेबीज गम कैन बी अवॉइडेड. ऑल्सो किसी भी टीथर को बच्चे के नेक पे टाई नहीं करना चाहिए बिकॉज
It can be a choking hazard. All these teething toys should be regularly cleaned or sterilized because हमारे बच्चे के मुंह में जा रहे हैं which can cause germs also to go inside if they are not cleaned properly. कई teething medicine भी आती हैं which are rubbed on the baby's gum, but actually में क्या होता है कि वो बहुत जल्दी wash away हो जाते हैं और बच्चे के throat में पहुंच जाते हैं जो throat को नम कर देते हैं और बच्चों को swallow करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है. So we should avoid these teething medicines. In particular, stay away from over-the-counter teething gels and medications which have benzocaine in them. क्योंकि FDA ने बोला है कि ये particular ingredient is not suitable for the children under the age of 2. It can cause a rare but serious side effects in children. In severe cases, again हमें अपने pediatrician की help लेनी चाहिए और he or she might suggest you with some medication which can relieve the pain of the baby. शुरू में ये teething बच्चों के लिए और parents के लिए भी बहुत uncomfortable होता है, but slowly when you get used to it, आपको समझ में आएगा कि कैसे टीथिंग बेबी को सूद करना है और वो इजी होता चला जाएगा. कुछ और टीथिंग ट्रीटमेंट्स हैं कि आप अपने बच्चे अगर वो सॉलिड्स खाता है आप उसको कैरेट पकड़ा सकते हैं या कुछ ऐसा फिंगर फूड पकड़ा सकते हैं जो वो च्यू कर सके. At times parents even offer their fingers, like they wash the fingers properly and उससे वो बेबी के gums को सूद करने की कोशिश करते हैं, which the children like very much. Breastfeeding can also have a very soothing effect on the babies because they really like it when they are sucking and it helps their gum to soothe down when they are breastfeeding. और अगर बच्चा 6 to 9 months की एज में है तो आप उसको पानी भी ऑफर कर सकते हैं जो थोड़ा ठंडा हो, उससे भी उसके गम्स को काफ़ी आराम मिलेगा. कुछ टीथिंग ट्रीटमेंट्स जो हमको अवॉइड करने चाहिए वो हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस. ऐसा कुछ भी हमें अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है. हमें अपने पीडियाट्रिशियन की हेल्प या फिर उसकी सजेशन के हिसाब से ही अपने बच्चों को कोई मेडिकेशन देना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं इस एज में और क्या उनको रिएक्ट कर जाए और प्रॉब्लम कॉज करे हम नहीं जानते. जो लिक्विड फिल्ड टीथर्स होते हैं वो टोटली अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली में फट सकते हैं व्हेन द बेबी इज चूइंग ऑन देम. हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है कि टीथर्स किस मटेरियल के बने हुए हैं. लाइक दे शुड नॉट बी मेड ऑफ प्लास्टिक या हार्ड मटेरियल जो ब्रेक डाउन हो पाए. तो हमें जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए फॉर सूदिंग द टीथ should be taken care of and we should know ki what we are using. Even frozen solid should not be given to the children to soothe their mouth because they can also be hurtful to the baby's gums. कुछ teething necklaces भी आते हैं या कुछ लोग होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, बट जो भी हम यूज़ करें हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए. हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम बच्चों के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं और वो किस तरह से उनको इफ़ेक्ट करेगा. बच्चों के साथ जर्नी बहुत इजी नहीं होती है, लेकिन हम पेरेंट्स अगर अपने आप को हमेशा स्टूडेंट्स की तरह प्रेजेंट करें, हर चीज़ जानने की कोशिश करें, तो हम अपने बच्चों की और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को भी बहुत इजी बना सकते हैं. हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हर पेरेंट की जर्नी बहुत इजी रहे अपने बच्चों के साथ और बहुत इंजॉयबल रहे. इसी थॉट के साथ आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा. हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें. थैंक यू.